सबको जय मसीह। ये हफ्ते हमारा स्वतंत्र दिवस था। कितने लोग स्वतंत्र महसूस करते हैं? स्वतंत्र जब हम छोटे थे तो ये दिन आता था तो बड़ा, है ना, समझना बड़ा मुश्किल था कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं तो क्यों बोलते हैं स्वतंत्र दिवस है ना। जिन्होंने गुलामी देखा था उन्हीं को समझ में आता है ना। जो हमने नहीं देखा है, गुलामी नहीं देखा है ना, तो जब नहीं देखा है तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी होता है कि इजरायली लोग न जब मिस्र से प्रभु ने उनको गुलामी से छुड़ाया और है ना, उसके पहले वो सारे लोग जो थे वो मिस्री देश में रह के है ना मिस्रियों के सरीके चाल सकते थे। मिस्रियों के सरीके उनका जीना था, क्योंकि वो उनके गुलाम थे। उनके पास में आज़ादी नहीं थी अपने तरीके से, यहाँ तक कि हाँ अपनी आराधना करने के लिए कि गुलाम उसको बोलते हैं जिसके पास में अपना कोई राइट नहीं, मतलब अपना कोई अधिकार नहीं होता। उसको जो मालिक बोलता है वही सुनना पड़ता है। और है ना, जब इस्राएली लोग को प्रभु ने मूसा के द्वारा निकाल दिया तो हम वहाँ से मिस्र में से निकाला, आज़ादी दे दिया और उनको जंगल में लेके आया है ना। तो जंगल में उनको प्रभु जो सिखाना चाहता था वो क्या था? कि किस तरीके से जीवते परमेश्वर की आराधना है। उसका मकसद एक ही था, क्या? कि किस तरीके से हम जीवते परमेश्वर की आराधना करें। यह उनके जीवन का प्रभु मकसद बनाना चाहता था, क्योंकि प्रभु ने जब इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो उसका एक ही ये था कि क्या? तू मेरे साथ में संगति करे और तू क्या करे? आराधना करे। और ये मिस्र में से भी निकाला है ना। हम कभी कभी मसीह जीवन के अंदर में है ना जो गुण बातें होती है, जो बहुत ही है ना गहराई की बात होती है, उसको छोड़ देते हैं, कहीं और लगे रहते हैं है ना। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको इस जगत के अंदर में क्या वजह से रखा हुआ है, या क्या वजह से हमको पाप से छुटकारा दिया हुआ। क्या वजह है उसकी पाप से छुटकारा देने की? कि हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करें। तो परमेश्वर ने क्या किया था कि अगर आप जाके पुराने नियम को पढ़ते हैं तो जो तंबू बनाया गया जहां पर इनका जमा होने का स्थान, या है ना जिसको बोलते हैं मंदिर, जहां पर है ना परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, परमेश्वर वहां पर लोगों से बात करता था, वो कहाँ बनाया गया है ना? ये 12 गोत्र थे। ये 12 गोत्र को सारों को है ना एक एक जगह में बसा दिया गया। और मंदिर कहाँ था? सेंटर में, उनके बीच में मंदिर था। क्या दर्शाता है? कि परमेश्वर हमेशा हमारे बीच में होना चाहिए और हम परमेश्वर के आजू बाजू होना चाहिए। मैं कभी कभी कोरिया के बारे में, जब कोरिया के लोगों के बारे में और कोरिया के मसीह लोगों के बारे में जब मैं सोचता हूँ, या उनके बारे में जब मैं ये करता हूँ कि उनसे सीख क्या लेना चाहिए है ना। कोरिया की चर्च का इतना जो ग्रोथ है और इनको जो परमेश्वर ने इतना आशीष दिया हुआ है, और बहुत है ना उनके कलीसियाओं में हर प्रकार के प्रोफेशनल्स लोग होते हैं कलीसिया में।
है ना, उसमें साइंटिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, और मतलब वकील होते हैं, जज होते हैं, हर एक जन उनकी कलीसिया में होता है। कोरिया के अंदर में मैंने ऐसी कलीसिया को देखा है जहाँ पर हर प्रकार के लोग होते हैं, हर हर इसके छोटे बड़े, अमीर गरीब सब होते हैं। लेकिन जहाँ पर चर्च होता है, जहाँ पर इनका आराधना होती है, ये क्या करते हैं भाई, अगर ये कहीं पे भी रहते अपने चर्च के पास आके घर ले लेते अपने, और अगर उनके बच्चे कहीं दूर पढ़ रहे हैं उनको भी वहां पर आस पास के स्कूल में डाल देते हैं। मैंने कभी सोचो कि इनको क्यों इतनी आशीष मिली है। हाँ, इतना सा देश है, हमारा देश 28 गुना बड़ा है उससे। हाँ? तो क्या खासियत है ना, पूरे वर्ल्ड को है ना एक चीज बोला जाता है कि ये लोग आना, एक चीज जैसे अभी कोई जापानीज कोई दूसरे कंट्री में जाता है तो वो क्या काम करेगा, उसको जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक के काम से। हाँ, चाइनीज कोई दूसरे कंट्री में जाता है तो वो खोलता है रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट फेमस है। अरे कोरियन जाता है क्या करता है, चर्च खोलता है। हाँ? क्या छाप लगी है इनके ऊपर, मकसद। तो मसीहत के अंदर में ये जो टेम्पल, ये जो मंदिर है ना का कॉन्सेप्ट जो है, अगर ये समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों किया है, इसीलिए जो है ना, जो लोगों की जो इच्छाएं है ना, जो डिजायर और जो लस्ट, इसके अंदर में जमीन और आसमान का फर्क है। इसके अंदर में बहुत फर्क है कि हमारा जो इच्छा है वो क्या होना चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। कि हमको कुछ हो गया, हमारे लोग फोन करते हैं भाई ये कर दो ये कर दो, नहीं अगर वहां नजदीक में चर्च है तो क्या करेंगे लोग, वहां से फोन नहीं करेंगे, सीधा चर्च में आएंगे। हाँ, क्यों ऐसा सिस्टम बनाया था प्रभु ने, क्यों मूसा को बताया कि भाई ये गोत्र को ये तरफ रखना, ये गोत्र को इधर रखना, ये गोत्र को इधर रखना, ये और उसके बीच में उसने मंदिर बनाया कि जब कभी इनके ऊपर कोई समस्या आएगी तो ये कहां दौड़ेंगे, ये सीधा मंदिर में दौड़ेंगे। कहां दौड़ेंगे, मंदिर में दौड़ेंगे ना जाके। इसलिए जब टैबरनेकल के बारे में या वो जो तंबू के बारे में जब पढ़ाई करते हैं ना, जब मूसा को उसने इंस्ट्रक्शन दिया है ना, मूसा बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, वो शहर बनाने वाला आर्किटेक्ट था, और उसका जो कल्चर था वो राजा का कल्चर था, क्योंकि राजा के बीच में पला था, फैरों के बाद में उसका नंबर लगने वाला था राजा बनने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने जब चुन लिया, उसने वो राजगद्दी को छोड़ दिया। परमेश्वर के लिए क्या किया, उसके लोगों को बचाने के लिए, उसके लोगों को निकालने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए वो सारी चीज छोड़ के है ना जंगल में रहने लग गया और इनके बीच में आ गया। और जब परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने के लिए बोला तो आर्किटेक्ट था, लेकिन एक सवाल नहीं पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों, इतने क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। है ना, तो मंदिर का ये जो बात है ना, ये बहुत जरूरी होता है ना। मैं पिछले टाइम कि ये चर्च क्यों बनाया गया है, ये जगह क्यों बनाया गया है, कि ताकि लोग आए यहाँ पर प्रार्थना करें। ये प्रार्थना के लिए बनाया गया है ना। हाँ? है ना, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो अगर मंदिर में प्रार्थना ही नहीं होती है, कभी कभी होती है तो मकसद क्या है ना। मैं सबको इनकरेज करने मांगता हूँ कि है ना प्रार्थना है ना घर में बैठ के भी होती है, ऐसे नहीं बोलना मैं नहीं होती, लेकिन जो प्रभु का जो तरीका है ना, वो प्रभु का सिस्टम नहीं है। और प्रार्थना भी बहुत सारे प्रकार की प्रार्थना है, बहुत सारे प्रकार की प्रार्थना है। और एक हमारे चर्च में दूसरा बात है ना, हमारा जो एक दूसरे के साथ में संबंध है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब प्रार्थना होती है तो संबंध होता है, मालूम आपको, एक दूसरे के साथ में हमारा गहरा संबंध होता है। प्रार्थना नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अपने अपने आप को आइसोलेट कर लेती है।
तो कोई बीमार हो गया, कोई कुछ है ना, दोस्त दोस्त बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन जब तुम्हारी मुश्किल आ जाती है तो कौन आता है आपके पास, बताओ मेरे को। जो जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग हमारी है ना ये करते हैं, हाँ, बाकी के तो नाम के तो बहुत है दुनिया में। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहा, मेरे पहचान के अगर दुनिया भर में जाएंगे तो इतने लोग मेरे को पहचानते हैं कि कुछ पूछे नहीं, लेकिन मेरे दोस्त गिने चुने हैं 4-5 या 3-4, हाँ, दोस्त पहचान वाले बहुत है मेरे दुनिया में, लेकिन दोस्त बहुत कम है। क्यों? हर जगह। तो ये जो बात मैंने मैं थोड़ा ये ले लिया इसको कि आज हम जो विषय में जो बात करेंगे वो है ना हमारे हर एक प्रकार का जो इच्छा और ये जो है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ निकालिए ये भजन संहिता 84 पढ़ेंगे इसको हम। भजन संहिता 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते हुए मूर्छित हो चला। मेरा मन तन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकारते रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए अब उसको सोतों का स्थान बना लेते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारे ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनमें वह कोई अच्छा वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ में भरोसा रखता है। और यहाँ पर अभी बता रहा है कि परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व क्या है ना। बहुत से बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हाँ, और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की शांति नहीं है। और हम क्या करते हैं कि बहुत से बार हमारी जो इच्छाएं होती है हम उनसे भागते हैं। मतलब मैं अभी वो इच्छा की बात कर रहा हूँ जो आपकी अच्छी है ना, जो सही आपके अंदर से, जो परमेश्वर के ने जिस तरीके से आपको बनाया था वो इच्छा। लेकिन क्या होता है कि हम बहुत से बार अपनी क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं से क्या भागते हैं। क्या बोलता है इधर में, हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। आज अगर लोग अगर मंदिर में अगर आराधना करने के लिए नहीं आते हैं तो ये बात बहुत है ना सच्ची है कि उनके लिए परमेश्वर सब कुछ प्रिय नहीं है, कुछ और बातें हैं जो उनके लिए बहुत प्रिय है। चाहे वो कोई बात बोले, हमको जो बात अच्छी लगती है हम वहीं हमारा ध्यान वहीं पे रहता है ना, वहीं पे हमारा सोचना, हमारा सब कुछ उसी पे केंद्रित होता है। प्रभु प्रभु हम कितना भी मन से कितना भी बोले, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन अगर प्रभु अगर हमारे लिए प्रिय नहीं है। दूसरा वचन बोलता, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते
मुर्शिद को चला, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। इसका कंडीशन कि जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो क्या हो गया? हाँ? क्या हो रहा है? मतलब अभिलाषा, इनकी इच्छा, इस तरह हम बहुत से बार हमारी इच्छाओं से भागते हैं, और परमेश्वर के बारे में और दुनिया के बारे में अगर हमारी इच्छा के अंदर में हम एक हिसाब किताब लगाए तो हमारी जारी इच्छा कहाँ पे होती है? आज बहुत गहरा सवाल है। कहाँ पे होती है ना? हम अपने आप को ये करें कि हम जिस जगह में हमारा सारा कुछ लगा रहे हैं उससे हमको लाभ क्या होने वाला है। कभी कभी हमारा जीवन को हम पूरी तरीके से, है ना, जब हम हिसाब किताब की बात करते हैं तो हर चीज का हमने हिसाब किताब करके देखना है कि जहां पर हम हमारा इच्छाओं का इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा कम इच्छा हमको कहीं नहीं पहुंचाता। मालूम आपको, अगर हमारी परमेश्वर के लिए कम इच्छा है ना तो हमको हमेशा नुकसान होगा। हमेशा क्या होगा? नुकसान होगा। मैं ये नहीं बोलता कि जब आना परिस्थिति किसी भी तरीके की हो, परिस्थिति हमारे मसीह लोगों के जीवन में कोई काम नहीं करना चाहिए। मालूम आपको, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के अनुसार नहीं चलते हैं। हम हमारी जो इकोनॉमी है वो परमेश्वर की इकोनॉमी है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, लेकिन हम दुनिया में जीते हैं, है ना, फायदा और नुकसान सोच के। इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गए, बहुत ज्यादा क्या हो गए, हम सब हिसाब किताब करके चल रहे हैं। और हमारा जो भरोसा है वो किसी मटेरियल चीजों के ऊपर है, वो परमेश्वर के ऊपर नहीं है। परमेश्वर के ऊपर में नहीं है। एक जो सुलेमान, इसके बारे में कोई बात लिखता है, निकालिए मेरे साथ में सबोपदेशक उसका 2 अध्याय है। इसको अगर तुम पढ़ेंगे 2 अध्याय का, इसका 17 से 26 तक पढ़ो। इसको पढ़िए। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको लाभ क्या होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है।
मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। जो मनुष्य मन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम भी देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो मन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। जाके इसको कभी कभी ना स्टडी करो, इसमें जीवन के है ना मूल बात लिखी है। कभी कभी है ना मैं जब मसीह लोगों को देखता हूँ और मसीह लोगों के अंदर में है ना वो बात देखता हूँ जो जो मना की गई है उनको, हाँ लेकिन वही करते हैं। ये बहुत है ना इसमें बोल रहा है, खास करके ये जो इसका जो 20 तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। एंड रिजल्ट क्या निकला? हाँ लोग सोचते हैं सक्सेस सक्सेस सक्सेस, हाँ परिश्रम परिश्रम परिश्रम, क्या निकला? हाँ निराशा आदमी है। और जो कमा रहा है और जो खा रहा है उसमें वो खा नहीं सकता। इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता? सोचो आप, लोग खा नहीं सकते, हाँ? ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हाँ? सोचो पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, हाँ? भाई तो कर रहा है किसके लिए है ये बताओ, हाँ? मनुष्य अगर कोई काम करके उसको कुछ मिलता है तो वो किसके लिए होता है? उसकी खुशी के लिए। है ना? तो क्या है मान क्या मुंह माया बोलते जिसको ना वो है ना सिर्फ देखना चाहता है, धन को महिमा को सिर्फ देख के खुश होते रहता है ना? मिलता कुछ नहीं है उसके अंदर, वो खुशी नहीं है, वो उसका लालच है जो उसको मालूम क्या उसकी आंखों को संतुष्टि देता है। हाँ वो पैसे ही गिनते रहता है, वो पैसे के पीछे दौड़ते रहता है। परमेश्वर से बहुत दूर है, बहुत दूर है। कई लोग अपने जीवन में चलते रहते हैं और अपने रोज का जो काम है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो डेली ड्यूटीज है, वो एक मैकेनिकल तरीके से करते रहते हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए। सुनो ध्यान से, रोज का काम जो है बहुत ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जान प्राण नहीं है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसमें संतुष्टि नहीं है, उसमें खुशी नहीं है, उसके अंदर में वो जो कर रहे हैं उसके अनुसार वो जी नहीं पा रहे हैं। तो क्या है? अंदर से मरे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की असली इच्छा को मार दिया है और किसी और जगह में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी और जगह में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर लिया है ना। वो लोग सिर्फ थोड़े से दूर है मानी मान को, अगर उनको मिलना है परमेश्वर से, वो एक ही थोड़ा सा दूर है, एक प्रार्थना दूर है वैसे। वो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। क्यों लोगों को प्रार्थना करने में बहुत मुश्किल होती है मालूम आपको? उनको प्रार्थना का अभी तक पता ही नहीं है क्या क्या होता है, हाँ? और प्रार्थना किन लोगों के साथ होती है? परमेश्वर ने अपने मंदिर को सेंटर में बनाने के लिए इसीलिए नहीं बोला कि जब जब तुम है ना, जहां पर मैंने ट्रेनिंग किया है ना, वहां पर वो पास्टर जो था अभी भी है, उसका बोलना था कि अगर जो कोई भी सेवकाई करता है और जो अपने आप को सेवक बोलना चाहता है, अगर वो 4 घंटे अगर प्रार्थना नहीं करे तो उसने सेवकाई नहीं करना, छोड़ देना उसने सेवकाई।
और जो विश्वासी है उसने कम से कम 2-2.5 घंटे रोज प्रार्थना करना चाहिए, नहीं तो वो मसीह नहीं है। हम अगर अपने दूसरे कामों के लिए, है ना, हमारे पास में रोज हमारे पास में 24 घंटे है, 24 घंटे में से हम 6 या 7 घंटे सोते हैं आराम के लिए, हमारे पास में काम करने के लिए कितने घंटे रह गए? कितने घंटे रह गए? 18 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे रह गए हमारे पास में। हमने काम किया अपने ऑफिस का कितने घंटे? 8 घंटे काम किया। हाँ, जाने आने में 2 घंटे लग गए, 10 घंटे लग गए। हाँ, 7 घंटे खाना बनाने के लिए 2 घंटा लग गया। अरे कैलकुलेशन करके देखो, अगर किसी के पास में कोई बहाना नहीं मिलेगा कि मेरे पास में समय नहीं है, ना प्रैक्टिकली बताओ। हाँ, ये नहीं प्रार्थना करो, मैं कर रहे हैं ये लोग प्रार्थना, प्रैक्टिकली रूप में उनको बताओ कि क्या करना है। अगर हमको जहाँ से ऊर्जा मिलती है हम उसी के पास नहीं जाते तो बीमार क्यों नहीं होंगे? हमारी हालत क्यों नहीं खराब होगी? हमारी सेहत क्यों नहीं खराब होगी? हाँ? राज जानने की कोशिश नहीं करते या उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करते। अरे धर्म का आत्मा जो है ना बहुत खतरनाक आत्मा है, लोगों को समझ नहीं मिलेगा क्या हो रहा है। इनको परमेश्वर का मंदिर का महत्व खत्म कर दे रहा है। चर्च का जो है ना, जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, उसको मैं घर में बैठ के, हाँ मैं इस बार में नेचुरली मालूम क्या, मैं ये बार मास्टर हूं से डायरेक्ट बात करके ये बोलने वाला हूँ कि भाई ये इंडिया के अंदर में ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं चलता है। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? हो सकता है अफ्रीका वाले बड़े अच्छा ले रहे, हाँ, लेकिन हमारे पादरी क्या कर रहे हैं? हमारे इंडियन पादरी क्या करते? बैठते नहीं है, सुनते नहीं। अरे यहाँ के आम लोग ज्यादा अच्छे हैं। समय नहीं है इनके पास में। अभी 20 तारीख से फिर उसका स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन क्लास। तो हमारे पास भी अगर हम कैलकुलेट करें, हम अगर हिसाब लगाए और हम बोलते कि हमारे पास में समय नहीं है ना, तो क्या कर रहे हैं मसीह लोग? झूठ बोल रहे हैं ना। बाकी के जगह जाने के लिए सब कोई समय है ना। यहाँ परमेश्वर के पास में जब हम आते हैं और परमेश्वर के पास में जब हम ये सब ये करते हैं ना, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? मन, क्या आशा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, है ना। मैं आज थोड़ा सा पुराने नियम के अंदर में जब अकाल पड़ गया है ना, पहला राजा निकालिए उसका 17वां अध्याय, पहला राजा उसका 1 से 6 तक पढ़ दो जरा, 2 से 6 तक पढ़ दो। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौमों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। बस यहाँ पर क्या हो गया? अकाल पड़ गया। परमेश्वर के ने अपने दास को क्या बोला? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। अकाल पड़ा है, हर जगह कमी घटी है, अकाल है किंतु हाँ क्या बोल रहा है इसको कि तू जा, और क्या करूंगा मैं? हाँ? क्या करेगा परमेश्वर? कहेगा
चिंता चाहिए लोगों को। हाँ? इसी की चिंता है ना। और कौन 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 उसका इंतजाम करके देगा उसको? हाँ? पक्षी, कौवा। आपको मालूम है कौवा किसी को मांस दे सकता? उसको बोल रहा थे वो मांस ला के देगा। हाँ? तेरे को रोटी ला के देगा, मांस ला के देगा। यहाँ पे कौवे लोगों के लिए भी तो अकाल पड़ा है ना, पूरे देश में अकाल है। हाँ, लेकिन परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य है ना, परमेश्वर किस तरीके से काम करता है ये बहुत जरूरी है कि समझ लो। लेकिन हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, तो क्या होता है? हमारे पास में कोई आशा नहीं है। और हमारे जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से हम क्या करते हैं? हम भागने बनते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर में बहुत सारे सुसाइड, बहुत सारी बीमारियां, क्यों? इनके पास कोई इच्छा नहीं। और ये जो कर रहे हैं, हाँ, ये जो कर रहे हैं, उसमें कितना भी कर रहे हैं, कितना भी मिल रहा, उसमें संतुष्टि नहीं है, उसमें कोई कंटेंटमेंट नहीं है, जिसमें वो बोले बस, वो नहीं है। और ये प्रकार की परिस्थिति, निराश करने वाली परिस्थिति अपने ही अंदर में उत्पन्न करता है। बहुत ज्यादा इस प्रकार की परिस्थितियां अपने अंदर में उत्पन्न करते चले जा रहे हैं। क्यों? आशा नहीं है, चिंता है। जो भी कर रहे हैं उसमें, इसको बोलते हैं ना होपलेस स्टेट, होपलेसनेस, स्टेट ऑफ होपलेसनेस। हाँ भाई, काम भी है, नौकरी भी है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आशा नहीं है। इससे बड़ी बीमारी क्या हो सकती है? इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता है? सोचो कभी। यीशु मसीह ने बोला, मैं आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। मैं आया जीवन देने के लिए और चाहता हूं कि तुम जीवन पाए। सुलेमान बोलता कि जो मेहनत करता है वो अपना ही नहीं खाए, और वो जो कमा रहा है पता नहीं वो किस मूर्ख के हाथ में पड़ जाएगा। अगर बुद्धिमान के हाथ में लगा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारे जाने के बाद में मालूम नहीं कौन मूर्ख आज हमारे चर्चों को और हमारे यहाँ बेंगलोर सिटी के अंदर में मेन एरिया में जो लैंडमार्क्स है, वहां पर एक से एक चर्च बने हुए हैं। वो सारे चर्च बन के आजकल बेचने के चक्कर में है लोग, और उसके ऊपर कोर्ट केस चल रही हुई। हाँ, अभी ये सीसीसी कैंपस है इधर में बहुत बड़ा, लेकिन राजपुरम के पहले मेरा दोस्त बोलता है यार इसका भी आजकल वो निकल गया बेचने वाले 7,000 करोड़ में उसका सौदा चल रहा है। कौन लोग हैं? हाँ? कौन लोग हैं ये लोग जो संतुष्ट नहीं होते? हाँ? इनको परमेश्वर, अरे मैं उसको बेचने के नहीं बेचने के उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन उनका मकसद क्या है? उसको किसी बार वाले को बेच देंगे। हाँ? जैसे हमारा बैंगलोर का जो एफडी रोड के अंदर में जो पुराना वाला जो बाइबल सोसाइटी है ना, उसको ये लोगों ने क्या किया था मालूम? बार वाले को बेच दिया, शराब वाले को। कहाँ पर है वो? मेन इसके ऊपर इसको वहां पे भेज दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? वो जो भवन है,
कदर नहीं मानी। यहाँ पर हमारी जो सुरक्षा है ना, ये 3 और 4 वचन पढ़ो 84 का। क्या ही हाँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों नहीं का। नहीं, 3 और 4। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैयों ने अपना बसेरा और शुपाबेनी में घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। यहाँ बता रहा है कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ है। यहाँ तक कि चिड़िया भी घोंसला बना के बच्चे देती है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है। क्यों? चिड़िया भी जानती है कि ये परमेश्वर का भवन है, इससे बड़ी सुरक्षा कहीं नहीं है। मतलब हमारी सिक्योरिटी जो है, कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ से बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपना चाहते। ईवल डिजायर ऑफ सिक्योरिटी। अपने घोंसले हम कहाँ बनाते हैं? पहाड़ के ऊपर, परमेश्वर के मंदिर में नहीं। हाँ? तो मनुष्य से ज्यादा समझदार तो ये पक्षी है। ये बता रहा है कि यहाँ ये तेरे इसमें घोंसले बना के रहते हैं और अपने क्या करते हैं, अपने बच्चे भी मार रखते हैं। हाँ? क्या ये धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हम परमेश्वर से जितना दूर भागेंगे ना, हम अपने आप से और अपने मुश्किलों के सामने पहुंचेंगे। जितना दूर परमेश्वर से, उतना हम अपने मुश्किलों के सामने। क्यों लोग इतना फेस करते मालूम आपको? क्योंकि परमेश्वर से भाग रहे हैं। आदम ने जिस दिन पाप किया, उसको परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी नहीं लग रही थी, भाग गया। भाग गया। चर्च के पास से लोग चर्च के अंदर नहीं आने मांगते हैं, लोग चर्च के पास से दूर भाग जाते। क्यों? अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं और कुछ और करने की होती है। बोलता है क्या ये धन्य है वे 4 वचन में जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। 5 वचन पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। मतलब जिसको परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर के ये घर की चिंता नहीं रहती है, उसके पास में शक्ति नहीं है। उसके पास में, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो लिमिटेड है। जो परमेश्वर की घर के है ना, अगर आप जाके होशेया और इनके सब है ना, ये जो माइनर प्रॉफिट्स है ना, इनके बारे में देखो कि परमेश्वर क्या, परमेश्वर बोलता तुम अपने घर की चिंता करते, मेरा जो घर है वो खंडर बना हुआ है, उसके बारे में तुमको चिंता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाएगी। इसीलिए तुम गुलामी में चले जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर, जब परमेश्वर उपस्थिति होती है, वहां से क्या हो गया, गायब हो गया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य के बीच में रहने बनता है, तो मनुष्य ही नहीं है वहां पर। हाँ, खंडर में वास नहीं करता, तो मनुष्य के बीच में वास करता। मतलब कि परमेश्वर का कहना यह है कि जहां मनुष्य होते हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हम भाग रहे हैं, हम अलग अलग दिशा पकड़ रहे हैं। 10 वचन। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। देखो ये कैसे कंपेयर कर रहा है ना, ये मालूम है परमेश्वर का महत्व, परमेश्वर के घर का महत्व। बोलता है बाहर की, आजकल लोगों को बाहर ही पसंद आता है। कहाँ समय बिताने बनते हैं,
कहाँ पे है ना? आज मसीह लोगों के पास में है ना बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, कहाँ से भी विधाने बनते हैं, हाँ? कहाँ की सेवा करने बनते हैं? मैं बोल रहा नहीं आपको, आप काम चल करके छोड़ दो, अपना अपना ये छोड़ दो, लेकिन अगर हमारे अंदर में परमेश्वर की भवन की, परमेश्वर के काम का इच्छा और वो चीज हमारा बर्डन नहीं है, तो बल कहाँ से मिलेगा? जहां से हमको बल मिलता है, जहां से हमको ताकत मिलती है, जहां से हमको ऊर्जा मिलती है, वो नहीं है। कहीं से और सोर्स से आप ऊर्जा पाने मांग रहे हैं, नहीं पा सकते हो, नहीं पा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने जो तरीका रखा है उसके बाहर जाके काम करने मांग रहे हैं, उसके बाहर चल के कुछ और करने मांग रहे हैं, नहीं हो सकता है ना। बहुत से बार हमारी जो परिस्थितियां होती हैं उसके अंदर हम आशाहीन हो जाते हैं, और जब हम आशाहीन होते हैं और उससे भागने लगते हैं, तब हम मृत्यु की दिशा में दौड़ने लग जाते हैं और परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, है ना। मेरे साथ में निकालिए कि अब्राहम को बोला गया है विश्वासियों का पिता। क्या बात थी इसके अंदर? रोमियो उसका 4 अध्याय, अठारह से 21 तक पढ़ो उसको। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चित जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। क्या था अब्राहम का विश्वास? हम अब्राहम के बारे में बोलते हैं ना, अब्राहम विश्वासियों का पिता और हम उसकी संतान है, तो इसका विश्वास क्या था? हाँ? क्या था? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। सुनो अभी बहुत ध्यान से, क्या निराशा थी? कि भाई 100 साल का हो रहा हूं, बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया? निराशा थी लेकिन आशा नहीं छोड़ा। हाँ ना, मसीह लोगों के अंदर में जो बुराई है वो क्या है मालूम? क्या? आशा छोड़ देते, कोई चीज अपने तरीके से परमेश्वर पे चलाने लगती, उनके तरीके से उनकी सुन के चलना चाहिए परमेश्वर ने। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी सुन के नहीं चलेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की सुन के चलोगे तो परमेश्वर आपके साथ चलेगा। अब्राहम के साथ में भी जितने भी जो भविष्यवक्ता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है कि परमेश्वर हमारी सुन के चलेगा, ये तो अन्य जाति लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये अन्य जाति का विश्वास है। उसको पता है कि आपको कब क्या करना और कब क्या नहीं करना, है ना। यहां पर अब्राहम जो था उसको कोई निराशा थी। क्यों? उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी क्या किया उसने? विश्वास किया। उसने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि परमेश्वर ने जो बोला वो होगा। कब होगा नहीं मालूम, लेकिन होगा। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, और परमेश्वर इंसान नहीं है कि बोल के मुकर जाएगा। हम मुकर जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर क्यों परमेश्वर है? क्योंकि वो अपनी बात से मुकरता नहीं है। अरे यार 19 वचन पढ़ो। कौन विश्वास करेंगे?
वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हाँ, साइंस फेल है, साइंस इसको विश्वास नहीं करेगा, है ना। एक लॉजिक भी, तुम लॉजिकली भी इसको विश्वास नहीं कर सकते। 100 साल का हो गया। है ना, सारा उसका मां बनने का समय खत्म हो गया। है? परमेश्वर बोल रहा है ये होगा। क्या किया उसने, क्या किया इसने, अब्राहम ने? जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। सब कुछ मालूम है, उसके बाद में सारा मालूम है अब्राहम को कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ा, उसने विश्वास करना नहीं छोड़ा। अभी क्या होता है मसीह लोगों के जीवन में, ये छोड़ देते हैं। कुछ थोड़ा सा कुछ नहीं हो रहा है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है ना। आजकल वैसे ही लोगों के अंदर में पेशेंस नाम की चीज नहीं है। जब पेशेंस नहीं है तो विश्वास भी नहीं है, और जब विश्वास नहीं है कोई आशा नहीं है। कोई आशा नहीं है। इसलिए निराश होके लोग जीते रहते हैं, दुखी होते ही सेल्फ पिटी होते रहते हैं खुद के ऊपर, है ना। लगातार ही बेचारे बने रहते हैं, खुद भी दुखी, दूसरों को भी दिखो, खुद भी नहीं जियो, दूसरों को भी जीने मत दो। हाँ, ये तरीका चल रहा है, दुनिया का तरीका चल रहा है। हाँ? और मसीह लोग भी अगर इसी तरीके से जिएंगे तो दुनिया के पास में क्या आशा रह जाएगी? हाँ? जब मसीह लोगों के पास ही आशा नहीं है, किसके पास आशा होगी? ये इस तरीके भी इसने क्या किया, पूरी तरीके से विश्वास किया। इतना क्या क्या नहीं इसके साथ में हुआ रहेगा। कितने लोगों ने क्या क्या नहीं बोले रहेंगे इसको कि तू परमेश्वर को मानने वाला है, तेरे घर संतान नहीं है। हाँ? कितना कुछ इसको आपदा के लोग ऐसे ही छोड़ देते, बहुत कुछ बोलते। लेकिन इसने अपना ध्यान इधर उधर नहीं किया, है ना। इसका 8 निकालिए, 22 से 25 पढ़िए इसके रोमियो का 8। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह से छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते और यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। यहाँ पर आशा का इसने क्या किया, उदाहरण दिया कि आशा किसको बोलते हैं? हाँ, किसको बोलते हैं? हाँ? परमेश्वर ने बोला है, नहीं दिखना नहीं है, लेकिन क्या है, क्या करना है? हाँ? है ना। यहाँ पर पूरी पृथ्वी, पूरी धरती, पूरा भूमंडल इसके छुटकारे की रास्ता देख रहा है। जब परमेश्वर ने इसकी सृष्टि किया था, ये सब बनाया था ना, तो ऐसा नहीं था, सब कुछ ठीक था, सब ऑर्डर में था, सब बरोबर। आज भी सब अपने समय में काम करता, लेकिन इसके ऊपर श्राप पड़ गया। काय के कारण? एक मनुष्य के पाप करने के कारण। सोचो कि अब पाप को, और ये, और वो पाप क्या था, वो मनुष्य परमेश्वर से भाग रहा है, और उसका भुगतान कौन कर रहा है? सारी सृष्टि। हम मसीह लोग भी जब परमेश्वर से भागते रहते हैं ना, तो उसका भुगतान भुगतना पड़ता है लोगों को। हमारे कारण कितनी लोग नाश हो जाएंगे, क्योंकि हम जो परमेश्वर ने हमको जिस मकसद से खड़ा किया है, जिस मकसद से बुलाया है, हम उसे भाग रहे हैं। और हम कुछ तो भी धर्मी बने हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ? नुकसान है ना। यहाँ पर जो योना
परमेश्वर ने उसको बोला कि तू जा नीनवे जा और क्या क्या प्रचार कर। क्या किया उसने? घबरा गया। बहुत खतरनाक लोग है, भागा वो का दूसरी तरफ भागने लगा। हाँ, वो जहाज में क्या आ गया? ये व्यक्ति भाग रहा है। कौन? योना। जाके कभी योना को पढ़ो, भाग रहा है। आपत्ति किसके ऊपर आ गई? जो जहाज में बैठा है, वो जहाज में पूरा तूफान आ गया और डूबने वाला था। वो व्यक्ति के कारण सारे, है ना, बाद में इसको पता चला यार ये सब मेरे कारण हो रहा है। कभी आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है? ये जो दुनिया का उथल पुथल हो रहा है, ये जो दुनिया के उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, ये मेरे कारण हो रहे हैं? हाँ? मसीह लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, एक धर्म बना के रखे हैं इसको। हाँ? भाई अगर मेरे इर्द गिर्द कुछ उल्टा सीधा होते रहता है तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं देखूं अपने आप को कि क्यों हो रहा है। भाई हमसे क्या गलती हो रही है? ये नहीं कि उसने क्या किया और इसने क्या किया और दुनिया को जांचने निकल जाते हमारे मसीह लोग, है ना। तो वहां क्या हो गया? तूफान आ गया। इसको पता चल गया ये मेरे कारण आया, है ना। तो वो नाव में पूछा गया यार कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण ऐसा ये गड़बड़ हो रही है? छुपाया नहीं उसने, बता दिया। क्या करूं? मेरे को फेंक दो यहाँ से तो मैं तब तूफान रुक जाएगा। हाँ? क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में इसलिए हो रहा है ना। विक्टिम तो मैं हूं भाई, मेरे कारण आया हुआ है ना। हम भी इधर उधर देखते हैं, इधर उधर की भाई ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन हम कभी जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये हमारे, है ना, ये प्रभु के लोगों के कारण हो रहा है, क्योंकि प्रभु के लोग सही नहीं है। हाँ? प्रभु के लोग सही नहीं है, हम दूसरों पर दोष लगाने लग जाते हैं। अगर हम प्रभु के लोग और हम लोगों के बीच में घुस गए और हम सही नहीं है ना, वो लोगों पे सारों के ऊपर आफत आ जाएंगी। इसलिए बहुत होशियार रहना पड़ता है। अगर लोगों के ऊपर आफत आ रही है तो उसका कारण है हम सही नहीं। जहां जाओगे वहां आफत आएगी। अब्राहम जाएगा जहां जहां जाना था वहां आपको परेशानी आ रही थी। क्यों? अब्राहम का कहीं जीवन सही नहीं था। जाके अच्छे से पढ़ो, वहां के लोगों के ऊपर परेशानी आ जाती है ना। ये मसीह के अंदर में कोई नहीं बताता है कि जब हम सही नहीं रहते लोगों के ऊपर परेशानी आ जाती है, तो हमने जिम्मेदारी लेना है। ये यहां पर ये जब आशा की बात बोलता है ना, कि इस 24 वचन, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? अगर हमको सभी जानते हैं हम, तो फिर आशा कहाँ है? लोग इसीलिए ना विश्वास क्यों नहीं है? मालूम क्या? सब कुछ देखना चाहते हैं। प्रभु ने ब्लूप्रिंट नहीं दिया पूरा, मालूम आपको? जो बोला है उसके ऊपर सिर्फ विश्वास करना है। जो प्रभु का वचन है, इसलिए बोलते हैं ना प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करना है कि ये परमेश्वर की तरफ से, ये परमेश्वर ने बोला है। तो आशा, है ना, यहाँ जो वस्तु को, ये यहाँ पर अब्राहम को कोई चीज दिख नहीं रही थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था, है ना। शरीर पूरी तरीके से बूढ़ा हो गया था। हाँ, उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? आशा नहीं छोड़ा। क्यों आशा नहीं छोड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला था। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मन से कुछ सोच के और अपने मन से कुछ कर रहे हैं और उसको सोच के बैठे और वो नहीं हो रहा, तो शायद उसको कमी नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते ना कि जब वचन कुछ बोलता है, जब वचन कोई बात करता है, तो उसके ऊपर स्थिर हो जाओ, उसको पकड़ के रखो कि प्रभु तूने ये बात मुझसे की है, इसलिए ये होगा ही होगा। हाँ? प्रभु तूने बोला है कि तू आएगा वापस, पक्का है। आशा नहीं तो उम्मीद भी नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा निराशा लोगों के अंदर क्यों है? आशा ही नहीं है। क्यों आशा नहीं है? प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है। और जो प्रभु ने बोला है
उसको मानते नहीं है कि क्या बोला है प्रभु ने, क्या करने वाला है। इसका ये दुख है लोगों का, लोगों की जो परेशानी है वो ये है। यीशु मसीह है ना अपने चेलों के साथ में है ना, यीशु मसीह ने है ना मत्ती उसका 6 अध्याय निकालो, इसके बारे में बोलता है, चिंता के बारे में बात करता है यहाँ यीशु मसीह। मत्ती उसका 6 अध्याय, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। 25 से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यीशु मसीह उसके चेलों को, है ना, ये चेलों के अंदर में भी ये बात थी कि हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। ये यीशु मसीह के साथ में घूमने के बाद में भी ये सोच सकते हैं। आज हम सिर्फ यीशु मसीह के साथ में घूम नहीं रहे हैं, आज उसका जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हाँ? आज वो हमारे साथ सिर्फ घूमरा फिरना नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है, हम में है, हाँ? तो इसीलिए कि अगर उसकी उपस्थिति हमारे में नहीं है तब हम हिल डुल जाते हैं, तब हम क्या होते हैं, बहुत ही मुश्किल में पड़ते रहते हैं, और लगातार है ना हमारी जो आशा है वो क्या होती रहती है, खत्म होते जाती है, खत्म होते चले जाती है, और हम उस कतार में आ जाते हैं कि जहां पर ऐसे लगता है जीना ही बेकार है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमारे लाइफ का इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर दिया। सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई नहीं सोचता कि कहीं मैं जा कर रहा हूँ वहां से मेरे को लॉस हो जाएगा, लेकिन जब लॉस हो जाता है तो क्या होता है, तब पता चलता है यार हमने कहीं गलत जगह में लगा दिया है। अगर हम परमेश्वर के वचन को छोड़ के कहीं और ही कुछ करते हैं तो फिर मुश्किल होता है ना। परमेश्वर का, इसीलिए जो परमेश्वर का मंदिर जब नए नियम के अंदर में है ना, परमेश्वर ने का जो मंदिर बनाया गया, जो फिर सुलेमान ने जो मंदिर बनाया वो कहाँ पर बनाया, यरूशलेम में। यरूशलेम कहाँ है, वर्ल्ड का सेंटर, वर्ल्ड का सेंटर यरूशलेम, वर्ल्ड का सेंटर में, ताकि सारे दुनिया के लोगों का ध्यान कहाँ पर आए, उसके ऊपर है। केंद्र कहाँ है, हाँ? केंद्र। तो ये आजकल क्या हो रहा है ना कि जो मसीह लोग हैं वो मन का कलीसिया से, उसकी उपस्थिति से काफी दूर जा रहे हैं, हाँ? वो कहाँ पर है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, उपस्थिति में है। सबको मालूम है आजकल दुनिया में, हम जो दुनिया में जी रहे हैं और बहुत ही व्यस्त जीवन, लेकिन इतने भी व्यस्त नहीं है कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे सकते। हाँ, जिसके हाथ में हमारा जीवन है हम उसको ही नहीं दे रहे हैं, हम बाकी की जगह सब कुछ कर रहे हैं, है ना, हम दूसरे चीज के लिए अपनी सारी फैसिलिटी ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए नहीं ढूंढते। हाँ, कहाँ हो सकता है कि अभी तक कई लोगों को पता ही नहीं है ये सब बात, लेकिन हमेशा ध्यान में रखो, परमेश्वर के करीब रहने की कोशिश करो, परमेश्वर की उपस्थिति की
नजदीक जाने की कोशिश करो। हमेशा दूर भागोगे आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। दूर भाग के मुसीबत को आप क्या कर रहे हैं? दावत दे रहे हैं, है ना। यहाँ आखिरी वचन हम देखेंगे, ये इब्रानियों उसका 6:13 से 20 तक पढ़ दो। या फिर अब्राहम का उदाहरण आ रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बढ़ जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। क्या है प्रतिज्ञा? ये क्या है? सारा विश्वास का जो खेल क्या है? अब्राहम ने क्या किया? उसके साथ में परमेश्वर क्या कर रहा है? एग्रीमेंट कर रहा है, वाचा बांध रहा है। ये जो परमेश्वर की वाचा है ना, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है, अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर, परमेश्वर से बढ़कर कोई हो नहीं सकता है। किसकी शपथ खाना पड़ा उसको? अपनी खुद की, कि भाई ये जो तेरे को बोला जा रहा है ये तेरे साथ में होने वाला है। क्या करके? कि तुझको आशीष दूंगा। किसकी? परमेश्वर इसको ये कर रहा है, आशीष दूंगा। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। क्या आशीष मिली उसको? ना परमेश्वर उसको गारंटी दे रहा है, मैं सचमुच आज हरा प्रभु अपने कलीसिया को भी ये आशीष दे रहा, मैं सचमुच तुमको आशीष दूंगा। हाँ, लेकिन उसकी शपथ के ऊपर विश्वास नहीं करते, उसका जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में क्या किया? एग्रीमेंट किया। आज वो जो एग्रीमेंट है वो किसके साथ है? वो चर्च के साथ है। आज परमेश्वर जो कलीसिया, असली कलीसिया है, उनको आज बोल रहा है कि मैं तुमको आशीष दूंगा। लोग आशीष की बात करते हैं, लेकिन कौन सी? ये दुनियादारी की आशीष की बात करते हैं, है ना, जो परमेश्वर से दूर ले जाने वाली आशीष की बात करते हैं। लेकिन वो जो असली आशीष परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को बोल रहा है कि मैं तेरे को क्या करूंगा? आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। है ना, इससे बड़ी आशीष क्या है? ना, सारे लोग क्या करते हैं? किसके लिए करते हैं? अपनी संतान के लिए। बोलता मैं तेरे को आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ते जाएंगी। मतलब हर क्षेत्र में तुम्हारी क्या होगा? जो संतान है वो बढ़ते जाएंगी। है ना, और इसके अब्राहम ने क्या किया? यहाँ लिखा है 16 वचन में, नहीं 15 वचन में, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हाँ, ये जरूरी है, एक्सेप्ट करना, उसको ले लेना। हाँ, लोग क्या करते हैं? मालूम? यीशु को नहीं लेते, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन लेते नहीं है, उसको अपना एम्बॉडी नहीं करते कि परमेश्वर ने बोला और ये होने वाला है, चाहे मुसीबत कितनी भी आ जाए, कितनी भी रुकावट आ जाए, लेकिन जब परमेश्वर बोला है तो होगा। उसको ले लो अपने अंदर। परमेश्वर अपनी बातों से मुकरता नहीं है और वो होगा पक्का।
है ना, यही हमारे जीवन में आशा है। और हमारी जो इच्छा है वो बीच में नहीं खत्म हो जाना, वो बीच में से उसको इच्छा से भाग नहीं जाना। हाँ? लोग क्या करते हैं, मन क्या भाग जाती है, लोग डर के भाग जाते हैं लोग यहाँ। इसलिए ये जो इसमें बोलता है 6वें का 19वां वचन, इब्रानियों 6:19, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हाँ, क्या है ये ऐसा लंगर है? ये कौन है? हाँ, जो पर्दे के भीतर, कौन गया पहले पर्दे के भीतर? यीशु मसीह। हाँ, जिसको बोलते हैं पवित्र पवित्र स्थान के अंदर में प्रवेश कर दिया। और यही आशा के द्वारा, यही विश्वास के द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा हम भी क्या होता है, वो स्थान में पहुंचा दिए जाते हैं। हाँ, तो ये हमारा नहीं हिलने वाला, स्थिर रहने वाला वो विश्वास है, वो आशा है कि परमेश्वर ने बोला है और वही होगा। आइए, आपने बहुत वचन को सुना, और जो वचन आज भी अगर हमारे अंदर में कोई ऐसे विचार है या कोई ऐसी इच्छा है जिससे आप परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए, आराधना करने से पहले थोड़ी देर के लिए हम, है ना, सारे लोग प्रभु के सामने जाए और देखें कि कहीं हम भी तो उनमें से नहीं है जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना चाहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से शायद हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तरीके से कुछ कर रहे हैं। आइए जाके हम परमेश्वर के सामने में जाए और थोड़ी देर के लिए, है ना, प्रार्थना करें, और प्रभु अगर हमको बताता है तो पश्चाताप करें कि प्रभु हम तेरे करीब आना चाहते हैं, अगर हम भाग रहे हैं तो हमको क्षमा कर। हमको पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तो हमारे पास लेके आ, तेरे भवन में और तेरी उपस्थिति में हमको इसकी धुन रहे कि हम हमेशा तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में रह सके। और प्रभु जी, जो तेरे भवन में रहता है वो तुझसे बल में बल पाता है। प्रभु जी, उनका जीवन सफल होता है। प्रभु जी, ऐसी सफलता तो हमारे जीवन में देना चाहता है। प्रभु जी, बहुत से राज ऐसे हैं जो शैतान ने चुरा लिया है, बहुत सी बात ऐसी है जो मसीह लोगों के जीवन से वो दुष्ट किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता, मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर तू हमको जीवन देना चाहता है, तू हमको आशा देना चाहता है। प्रभु जी, तू हमारे अंदर में विश्वास को उत्पन्न करना चाहता है। प्रभु जी, आज हमारी कलीसिया के अंदर में पिता परमेश्वर अपने विश्वास को उत्पन्न कर अपनी आशा को बढ़ा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों के ऊपर निकलने के लिए प्रभु जी, जो तुमने अपने वचन के द्वारा इनको आशा दी है, उसके के द्वारा पिता परमेश्वर तू इनके ऊपर छाप लगा दे कि प्रभु जी ये आगे में तेरे कार्य के लिए चलते रहे और कोई भी चीज इनको पीछे न कर सके, कि प्रभु जी उसको देखते हुए चले पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं इन सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आगे का समय आराधना करने वालों के हाथ में देता।